दुनिया के हर उपमा से परे, चाहे जो उपमा दे दे। हम सूर्य की उपमा देते हैं, जैसे सूर्य उगता है तो पूरा संसार जग जाता है, ठीक वैसे ही गुरु आते हैं तो हमारा घर आंगन उजियारा हो जाता है। सूर्य के आते ही उजियारा होता है, बाहर का प्रकाश फैलाता है सूर्य हमारे घर आंगन, लेकिन गुरु हमारे अंतःकरण रूपी आंगन को उजियारा कर देता है। इसलिए गुरु सूर्य भी है और गुरु चंदा भी है। चांद उगता है, चांदनी रात होती है तो कितना शीतलता लगता है, कितना आनंददायक लगता है। शीतल चांदनी रात हो, रात में चंद्रमा पूर्णमासी का चांद हो और शीतल मंद सुगंध हवा चल रही हो, कितना शीतल और कितना आनंददायक होता है। ठीक वैसे ही गुरु जिसके आंगन में आते हैं उसके घर में शीतलता का प्रवाह बह रहता है और आनंद तो रहता ही रहता है। तो गुरु चंद्रा भी है, गुरु सूरज भी है और गुरु तारे भी हैं। और गुरु जब दूर होते हैं तो ज्ञान के टिमटिमाते हुए दीपक हमको बातों के द्वारा सुना करके जगाते रहते हैं। जैसे तारे दूर होते हैं ना, रात्रि में दिखते हैं, टिमटिमा करके अंधकार को दूर करने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही गुरु हमसे दूर है तो भी हमें ज्ञान का प्रकाश थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। यदि गुरु दूर भी है और शिष्य समुद्र के किनारे हो और गुरु बनारस में बैठे हो, समुद्र है आपके गुजरात के किनारे, गुजरात में है और उधर दक्षिण भारत में जाते हैं केरला इत्यादि के आसपास है, पश्चिम में चले जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में है। अर्थात समुद्र के किनारे दूर कहीं शिष्य हो, अर्थात कहीं भी हो और गुरु कहीं एक जगह बैठा हो लेकिन शिष्य को संदेश दे रहा है, आजकल मोबाइल के माध्यम से दे रहा है, अर्थात तारे के समान ज्ञान का प्रकाश तो दे रहा है। तो गुरु तारा भी है, सूरज भी है, चंद्रा भी है और गुरु हमारे कहना चाहिए ज्ञान का दीपक भी है। वो हमेशा ज्ञान का दीपक अंतःकरण में जलाने के लिए मार्गदर्शित करते रहते हैं। इसीलिए धर्मदास जी ने भी कहा है ना, घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजना। बहुत मार्मिक पद है, उस पद का एक अंश है, घट अंधियार नयन नहीं सूझे। घट में इतना अंधेरा छाया हुआ है, इसका अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, मोह का अंधेरा छाया हुआ है, काम का अंधेरा छाया हुआ है, क्रोध का अंधेरा छाया हुआ है, लोभ का अंधेरा छाया हुआ है, घना अंधकार छाया हुआ है। जैसे बरसात आने के पूर्व काले काले बादल आसमान को बिल्कुल ढक लेता है और धरती हमें अंधकार से ढका हुआ प्रतीत होता है। दिन में भी ऐसे लगता है जैसे मानो संध्या हो गई। ठीक वैसे ही हमारे अंतःकरण को काम, क्रोध, लोभ, मोह, माल, मत्सर, अज्ञान इत्यादि घने अंधकार ने ढक रखा है। इसलिए मार्मिक पद में कहते हैं, घट अंधियार नयन नहीं सूझे। जैसे घट में अंधेरा छाता है तो आंखों से विवेक विचार से समझ में नहीं आता, ज्ञान का दीप जलाए दीजना। गुरु से निवेदन करता है शिष्य, गुरुदेव मेरे घट में, मेरे अंतःकरण में, मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो। और ज्ञान का दीपक जला दोगे तो ज्ञान के उजियारा से, ज्ञान के प्रकाश से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माल, मत्सर सब दूर हो जाते। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जला होता है तब तक के घट में अंधेरा छाया होता है। इसीलिए कहा जाता है, हजारों नहीं सैकड़ों नहीं हजारों लाखों बुझे हुए दीपक हो, लेकिन एक जला हुआ दीपक होगा तो सारे दीपक को जला देता है और सर्वत्र प्रकाश फैला देता है। लेकिन हजारों लाखों करोड़ों दीपक बुझे हुए पड़े हों तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं होता। दीपक का महत्व तो तब होता है जब उसमें ज्योति जली हो।
ज्योति किसके भीतर होता है? गुरु के भीतर होता है। किसकी ज्योति होती है? प्रकाश की ज्योति नहीं होती है, आग की ज्योति नहीं होती है, ज्ञान की ज्योति। और जिस घट में ज्ञान की ज्योति जली होती है वो जिनके सम्मुख जाता है, अर्थात जो उनके सानिध्य में आता है, उसके अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाने का काम करता है, अर्थात अंतःकरण को प्रकाशित करने का काम करता है। इसीलिए गुरु हमेशा जलते हुए दीपक के समान होता है। इसीलिए गुरु को मोमबत्ती भी कहते हैं, दीपक भी कह दिया जाता है। मोमबत्ती होता है, तिल तिल करके जलता है और गलता भी है, गल गल करके जलता है और दुनिया को प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही जो सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, वो अपने जीवन को गलाते हैं, तपाते हैं, संयमित रखते हैं। गलाने का तात्पर्य है तपाते हैं। इसमें त्याग में, संयम में, त्याग और संयम के द्वारा तपाते हैं। तपस्या कहा गया ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीर साहब ने कहा है तपस्या क्या है? सत्य के बराबर दुनिया में कोई बड़ा तपस्या नहीं है। एक से एक मतपंथ है, एक से एक योग साधना करने वाले साधु महात्मा मिल जाते हैं। कहीं जाकर के देखो, प्रयागराज के कुंभ मेला में चले जाएं या फिर हरिद्वार के कुंभ मेला में चले जाएं। प्रायः प्रयागराज के कुंभ मेला में एक ही जगह मेला लगता है, बड़ा मैदान है गंगा और जमुना के कछार में, उसी में मेला लगता है। तो एक ही जगह देखने को मिलता है, कोई ऊपर हाथ उठाए बैठा हुआ है, 12 वर्षों तक एक हाथ को ऊपर उठा करके रखा है और हाथ जो है लकड़ी के समान हो गया है और वो कभी भी नीचे नहीं आ सकता। तपस्या कर रहा है किसको पाने के लिए? भगवान को पाने। अब वो कह रहा है कि हम कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उससे ना बीड़ी, उससे ना तंबाकू छूट रहा है, ना बीड़ी छूट रही है, ना गाली देना छूट रहा और ना झूठ बोलना छूट रहा है। और तप नहीं है, वो शरीर को कष्ट देना है। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ गया, देह सुखाए पिंजर करे, धरे रहे दिन ध्यान, तुलसी मिटी नवासना, बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कबीर साहब को कह रहे हैं शांत बराबर तप नहीं, लेकिन गोस्वामी जी को भी कहना पड़ गया। गोस्वामी जी की जयंती आने वाली है 19 तारीख को, 17 तारीख को कल जयंती है हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब की जयंती पड़ेगा और उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है 19 तारीख को। तो मैं कह रहा था गोस्वामी तुलसीदास जी भी हमारे भारतीय परंपरा में एक महापुरुष हुए। हाँ, उनकी अपनी मान्यता है, उनका अपना विचार है, अलग है, लेकिन जब सत्य की बात कहना होता है तो कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदास एक ही चौकी में बैठ जाते हैं, है कि नहीं? अबे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देह सुखाए पिंजर करे, धरे रहे दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। अब वासना तो मिटी नहीं और रात दिन ध्यान धारण कर रहे हैं और शरीर को कष्ट दे रहे हैं, भोजन करना छोड़ दिए, एक हाथ ऊपर उठा करके बाहु रह रहे हैं, खड़े स्वरी रह रहे हैं, 12 वर्षों तक खड़े रहते हैं, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े टट्टी पेशाब करना, खड़े खड़े नहाना। हम लोग कुंभ मेला में जाते हैं तो देखते हैं कोई पेड़ में एक रस्सी बंधवा देते हैं दो और उसमें लगा देते हैं बड़ा सा लकड़ी का पाटला और उस पाटले को सीने में रख करके से टिक करके खड़ा होता है, रात दिन खड़ा होता है, उसी में सीने को टिका करके सिर झुका करके सो लेता है और उसी को टिका करके खड़ा रहता है, टट्टी पेशाब जाता है, खड़े खड़े करता है, खड़े खड़े खाता है। लेकिन देखो तो तंबाकू छूटती नहीं है और उनके सामने कुछ भी अनिष्ट हो, कुछ भी गलत हुआ तो गंदी गंदी गाली देती है। ये नहीं छूटता है, क्रोध नहीं छूट रहा है, तंबाकू नहीं छूट रहा है, गाली नहीं छूट रहा है, लेकिन तपस्या कर रहा है
भगवान मिले कैसे? भगवान को कहते हैं निर्मल मन सोजन मोहि पावा मोहि कपट छल। भगवान कह रहे हैं कि मुझे निर्मल मन वाला प्रिय है। अब वो गाली नहीं छूटी, तंबाकू नहीं छूटा, तो उसका निर्मल मन निर्मल नहीं हुआ तो भगवान मिलेगा भी कैसे? भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या आदमी करता है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ठंड के समय में कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद प्रयागराज, जनवरी के महीने में लगता है, कठिन ठंड होता है। जब हम लोग गद्दे और रजाई के बीच में सोते हैं, है ना, गद्दा रजाई के बीच में रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, तपस्वी लोग कठिन ठंडी में गंगा जमुना की धारा में डुबकी लगाते रहते हैं। मानते हैं कि ये कठिन तपस्या है, इसकी तपस्या करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी ये तो भगवान जाने। दर्शन देंगे कि नहीं देंगे वही जाने, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तपस्या करने से, कठिन शरीर को तपाने से किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे रात दिन ध्यान धारण करो। वासनाओं के मिटने से, मन के निर्मल होने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान बाहर नहीं भीतर भी है, बाहर होता तो आकर के उसे दर्शन दे भी दे देता, लेकिन भगवान तो घट में बैठा हुआ है। हंस भगवान श्री राम से ही पूछा गया कि भगवान का दर्शन कहाँ होगा, तो वो अपने मुख से कह रहे हैं रामचरितमानस में, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी दीन जान सब जीव। जिस प्रभु को खोजते हो, जिस प्रभु को पाना चाहते हो, जिस प्रभु के दर्शन के लिए तुम लालायित हो, सुमरन कर रहे हो, तप कर रहे हो, वो प्रभु तो घट में बैठा है और घट में ही मिलेगा। प्रभु हृदय अछत अविकारी, अक्षत है, अविकारी है, निर्विकार है, अविनाशी है, दीन जान सब जीव दुखारी, और ना जानने के कारण से संसार के सभी प्राणी दीन बने हुए, दुखी बने हुए हैं, दरिद्र बने हुए हैं। अरे रामचरितमानस में भगवान राम ही कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, यह बात कराते हैं, गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमको भव से पार लगा सकते हैं। इसलिए गुरु हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। गुरु हमें मार्ग बताने वाला होता है, उंगली पकड़ करके रास्ता लगाने वाला होता है। कहा जाता है एक आदमी, एक पथिक था, जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो जंगल के रास्ते में चोर उचक्के भी होते हैं। चोर उचक्कों ने उसे पकड़ा और उसके धन को हरण कर लिया। धन हरण करके उसे रस्सी से बांध दिया। रस्सी से कैसे बांधा? उसके दोनों हाथों को पीछे ले जा करके बांध दिया और आंखों में पट्टी बांध दिया और निर्जन जंगल में, वन में छोड़ दिया। अब वो आदमी निर्जन वन में पुकार कर रहा है, दुखी होकर के आर्त स्वर में दुनिया के लोगों को पुकार रहा है कि मुझे कोई बचाओ, क्योंकि हाथ बंधा है, पैर बंधा है और आंखों में पट्टी। अब चले कैसे? यदि आंख खुला हो तो किसी भी तरह हाथ पैर की रस्सी को खोल नहीं सकते और रास्ता को देख करके धीरे धीरे चल भी सकता है, लेकिन हाथ बंधा हुआ है, पीछे पैर यदि ढीला है तो खुल भी जाए, तो आंख में पट्टी बंधी हुई है, चलना मुश्किल, पुकारता है। ऐसे निर्जन वन में कोई आदमी आया और उसकी आंखों की पट्टी को खोल देता है, हाथों की रस्सी को खोल देता है, पैरों की रस्सी को खोल देता है, तो आदमी उसके उपकार को जीवन भर भूल नहीं सकता। ठीक ऐसे ही गुरु करते हैं। हमारे आंखों में अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, बंधी है कि नहीं बंधी है? अज्ञान की पट्टी सबके आंखों में बंधी हुई है और हमारे हाथ का तात्पर्य है विवेक और विचार हमारे बंधे हुए हैं, कुंद हो गया है। ये अंधविश्वासी भ्रमित गुरु लोग हमारे विवेक और विचार को बांध करके रखे, शोषित कर दिए, बुद्धि को भ्रमित कर दिए हैं, और जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है उसका विवेक और विचार बंद हो जाता है। और जब विवेक विचार बंधा हुआ है और सन्मार्ग में चलने के लिए हमें जो बुद्धि होती है वो भी हमारा बंधा होता है,
कहाँ बंधा होता है? मान्यताओं में बांध देते हैं। अर्थात हमारा बुद्धि रूपी पैर भी बंधा है, विवेक विचार रूपी हाथ भी बंधा है, और अज्ञान की पट्टी आंखों में पड़ा हुआ है। इसे कौन छुड़ाता है? पट्टी को कौन निकालता है? गुरु ही तो निकालता है। गुरु अज्ञान की पट्टी को निकालता है। गुरु बताता है कि बेटा, जिसे तुम ढूंढते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो, जिस सुख के लिए तुम भागते हो, वो सुख संसार के प्राणियों में भी नहीं है, और बाहर मानते हो भगवान, उसमें भी नहीं। ये कौन बताता है? गुरु ही बताता है। अब गुरु ने बताया अर्थात हमारी आंखों की पट्टी खोल गई। खोलने का काम करता है गुरु करता है। और ये भी बताता है कि जिस मान्यता में पड़े हो, तुम्हारी बुद्धि का शोषण हो रहा है, और तुम्हें भ्रमित करके कहा जा रहा है कि ऐसा जप करो, ऐसा तप करो, ऐसा स्मरण करो, ऐसा तीर्थ स्नान करो, ऐसा दान करो, तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ये हमारी बुद्धि को बांध देना, बुद्धि को भ्रमित कर देना है। हमारा पैर भी बना हुआ है, बुद्धि ही तो, बुद्धि के द्वारा आदमी सोच करके ही तो चलता है। पैर यदि हमारा चलता है तो बुद्धि से निर्णय लेकर ही तो चलते हैं। मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि अमुक जगह जाना चाहिए, और जब जाना चाहिए निर्णय ले लिया गया तो पैर चलते हैं। पैर में ताकत नहीं है कि बुद्धि ने निर्णय न दिया हो और चल। बुद्धि ने निर्णय नहीं दिया कि चलो सत्संग में, तो मजाल है आदमी घर से निकल के सत्संग में आ सकता है। अब आसपास के मोहल्ले में बैठे हुए लोग सुन, आवाज जा रही होगी कानों में, अब उसकी बुद्धि निर्णय नहीं दे रही है, बंधी हुई है, इसमें मान्यताओं में बंध गई है। अब बुद्धि निर्णय नहीं दे रही है कि चलो, आवाज आ रही है कानों में, अच्छी चर्चा चल रही है, चलो बैठ जाते हैं, निर्णय नहीं दे रहे ना, बुद्धि उसकी निर्णय नहीं दे रही, तो मजाल है कि उसके पैर चल रहे। पैर तभी चलते हैं जब बुद्धि निर्णय कर लेता है कि हाँ हम जगह जाना है। तो ये धर्म गुरु लोग क्या करते हैं? बुद्धि को बांध देते हैं, भ्रम में बांध देते हैं, अंधविश्वास में बांध देते हैं। ना जाना ऐसी जगहों में जहाँ सब ज्ञान मिलता हो, ऐसी जगह न जाने। कहानी अचानक याद आ गई। एक जगह की बात है, कैसे बांधते हैं उसकी, इस पर चर्चा चल रही है, अचानक याद आ गई। एक चोर पुरवा था। चोर पुरवा का तात्पर्य यही था कि वो चोर के परिवार के लोग ही रहते थे। एक बड़ा चोर था मुखिया, उसके कई भाई थे, और कई भाइयों के कई बच्चे थे। बुजुर्ग हो गया था चोर, 4-6 भाई थे, और 6 भाइयों के फिर बच्चे। तो कहने का तात्पर्य 100-सैकड़ों लोगों का परिवार था, 200 लोगों का। तो एक पुरवा ही बना हुआ था, एक ही जगह इकट्ठा होकर के रहते थे, एक मोहल्ला, तो उसका नाम ही पड़ गया था चोर पुरवा। अब एक दिन मुखिया चोर ने कहा कि राजा के दरबार में दांव लगाना चाहिए। कह दिया, मुखिया कह रहा है चोर पुरवा का, तो उसके जितने भी लोग थे सब तैयार हो गए। अब राजा के यहाँ चोरी करना है तो उसका खजाना लूटना है, बड़ी सावधानी से लूटना पड़ेगा। तो सब जाने के लिए तैयार हो गए। तो चोर के मुखिया अपने बच्चों से कहता है कि रास्ते में कथा सत्संग चल रहा है, सत्संग कथा की बातें कान में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा और चोरी करना छोड़ दोगे तो फिर जीवन कठिन हो जाएगा, यही तो धंधा है हमारा। उसने क्या कहा, सबके सब अपने अपने कानों में रुई ठूस दो, ताकि रास्ते में चलते 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 कथा सत्संग चल रहा है, उसी रास्ते से जाना है हमको रात में, और रात में कथा सत्संग चलती रहेगी तो जहां तक के आवाज जाएगी माइक की तो हमारे कानों में तो आवाज आ जाएगी। अच्छी बातें होंगी तो कान में तो बंद करके रखेंगे तो नहीं आएंगे। तो सबने कहा कि कानों में रुई ठूस। अब रास्ते रास्ते चलने लगे, कथा की आवाज चाहे जितना रुई ठूसो हो, थोड़ी थोड़ी आवाज तो आई जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगी, तब चोर कहता है, बड़ा चोर, दौड़ के यहाँ से निकलो, तेजी से दौड़ोगे तो क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। तो तेजी से दौड़ करके दूर जाने लगे, किलोमीटर तक। तो एक चोर के बच्चे का कान की रुई गिर गई।
दौड़ने से। अब कान की रुई गिर गई तो उसको उठाए कहाँ कहाँ गिरी, अब दौड़ने लगा। अब तो महात्मा जो कथा कह रहे थे तो कथा में भगवान की चर्चा कर रहे थे, कथा में भगवान की चर्चा होती है, तो भगवान की चर्चा करते करते कह रहे हैं काली माई थी, काली माई जब दर्शन देने आती है तो एक चीज होता है कि भगवान की छाया परछाई नहीं बनती है। ये ध्यान दो, भगवान जब भी दर्शन देने आएंगे उसकी परछाई नहीं बनती है, संसार के लोगों की छाया बनती है, परछाई बनती है। अब दूसरी बात, भगवान जब आते हैं तो उनके चरण, उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते हैं, वो आसमान में होते हैं, अधर होते हैं। वो कथा में पंडित जी सुना रहे, अब वो कान वो बातें, वो जिसके कान की रुई गिरी हुई थी उसके कान में आवाज चली गई। इतना तो सुन लिया, लेकिन दौड़ के जा रहा था तो निकल गया, केवल इतनी बात सुना। अब गया राजा के खजाने को लूटा, खूब लूटा, अब लूट करके भर करके सब के सब ले आए। अब राज दरबार जब सवेरा हुआ तो राज दरबार में हड़कंप मच गया, राजा का कोष ही खाली हो गया, खजाना ही खाली हो गया, सोने चांदी हीरे मूंगे मोती और रुपया पैसा सब कुछ था, सब लूट के चोर ले गए, हड़कंप मच गया। अब इधर उधर देखने लगे तो मंत्री ने कहा हो ना हो ये चोर कुआ के लोग भी चोरी किए हों, वो घरों में चोरी करते थे, शेरों के यहाँ चोरी करते थे, अब की बात तो राजा के यहाँ ही दरबार में चोरी कर दिया इसने। लेकिन डायरेक्ट जाकर के उनसे पूछेंगे तो हाथ कहेगा नहीं, अब चोरी कर लिया तो मंत्री ने सोचा उनको पकड़ा कैसे जाए, उन्हीं के मुख से उगलवाया जाए, तो पकड़ लेंगे तो सारा धन मिल जाएगा। अब मंत्री ने सोचा, क्या किया, मंत्री ने काली का रूप बनाया और पूजते थे किसको, काली की उपासना करते थे सभी चोर, मंदिर बना रखे थे काली की और उसी की पूजा करते थे। तो मंत्री ने रात में 8-9 बजे काली का रूप बनाया, काला काला चेहरा, काला काला पोता अपने चेहरे में और लंबे लंबे बाल बनाए, काले काले कपड़े पहने और हाथ में बड़ा सा खप्पर लिए जला करके, और खप्पर लेकर के चोर कुआ में उनका मंदिर था, मंदिर के पास गए और जोर से पुकारे, ऐ भक्तों आओ, आज मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देने आई हूँ, मैं काली बोल रही हूँ, आओ मेरे भक्तों मेरा दर्शन करो। अब जोर से जब पुकारा तो चोर कुआ के लोगों का घर तो आसपास था, मंदिर बीच में था, चारों तरफ चोरों का मकान था, घर था। तो चोरों के कानों में जब आवाज गई काली दर्शन देने आई है, सब अपने अपने घरों से निकल करके दर्शन करने लगे। और जब सब आ गए तब वो काली बना हुआ मंत्री कहता है, अरे लोगों, तुम लोग मेरी पूजा वर्षों कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा काम आज लगा मेरी कृपा से। उसने कहा मेरी कृपा से सबसे बड़ा काम आज लगा है, तो मेरी पूजा करो। उसने क्या कहा, मेरी पूजा करो। तो लोगों ने, चोरों ने कहा कि हाँ देव आपकी पूजा करेंगे, सारी बातें कहा, सब कुछ बताया। अब उसने कहा कि मेरी ठीक से पूजा करो, मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब इतनी बातें, सारी बातें हो गई, और सारी बातें होने के पश्चात उन्होंने कहा कि हम आपके कल पूजा सबका चढ़ावा कर करेंगे। अब काली जाने लगी, अब जाने लगी तो उसके हाथ में खप्पर था, और खप्पर के प्रकाश में उसकी परछाई बन रही, और परछाई में पता चल रहा था कि उसके पैर भी जमीन में पड़ रहे थे। अब वो जो चोर का बच्चा था जिसके कान से रुई गिर गई थी, उसने सुन रखा था, कथा में क्या सुन रखा था, देव आते हैं तो उनके पैर जमीन में नहीं पड़ते हैं और उसकी परछाई नहीं बनती, तरह तो सुन लिया। जब काली जाने लगी वापस, उसके खप्पर के प्रकार से परछाई बनी, पैर के जमीन में पैर पड़ते हुए दिखाई दी। काली चली गई, मंत्री चला गया, और चला जा करके अपना राजा को सूचना दे दिया कि एक चोर कुआ के लोग भी चुराए।
जैसे काली के जाने के पश्चात वो जो जिसके कान से गिरी थी वो बताता है सबको, बड़ा चोर को बताता है वो काली वाली कोई नहीं है, वो गुप्तचर है, गुप्तचर काली का रूप बना करके हमें पकड़ने के लिए जासूसी करने आए थे और हमारे मुख से उगलवा लिए, हाँ हमने बड़ा दाम मारा। इतना ही वो समझ गया दाम मारा है, राजा के यहाँ दाम लगा है। इतनी बात उसे पता चल गया, वो कल सवेरे आएंगे अपने सैनिकों को लेकर के और सबके सबको ले जाकर के जेल में ठोस देंगे और जितना हमने चोरी करके माल लाया है सबको ले जाएंगे। इतनी बात सुनते ही बड़ा चोर का दिमाग चकराया, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा मैंने जब चोरी करने जा रहे थे तो कथा चल रही थी तो मैंने दौड़ा तो मेरे एक कान की गिर गई, तो कथा में मैंने सुना कि भगवान के पैर जमीन में नहीं पड़ते हैं, उसकी परछाई नहीं बनती है। लेकिन मैंने देखा खप्पर के प्रकाश में वो काली जो बन के आया था उसकी परछाई नहीं बन रही थी और जमीन में पैर। अरे ये तो गजब हो गया। अब चोर ने कहा अभी के अभी सारा सामान बांधो, गाड़ी छकड़ों में ला दो और यहाँ से सवेरा होते होते कई किलोमीटर दूर निकल। वैसा ही किया, भाग गए। अब भाग गया तो अब मंत्री आए सैनिक लेकर के, तब भी पूरा गांव खाली। कहने का तात्पर्य है एक कथा की चर्चा से उसका जीवन है, उसके धन बचत। अब चोर ने सोचा अरे कथा में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है, हम लोग आज जेल में पड़े होते, वो कथा की मात्र दो बातें सुन लिए तो जेल जाने से बच गए। चोरी तो किए लेकिन चोरी करके पकड़ाए नहीं। इसके कारण से नहीं पकड़ाए, वो कथा की बातें सुनने से हमने पकड़ने से बच गए। अब चोर के मन परिवर्तन हुआ, अरे कथा से इतना लाभ होता है तो चोरी छोड़ करके संतों के संग ही लग जाएगा तो जीवन में कितना लाभ होगा। वो चोर का दिमाग परिवर्तित हो गया, सारे के सारे चोर खत्म हो गए। इससे केवल दो बातों कान के जाने से इतना परिवर्तन होता है। लेकिन धार्मिक गुरु लोग कैसे बांध के रखते हैं, कथा में ना जाओ, सत्संग में ना जाओ, संतों के पास जाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, तुम्हारा कर्मकांड छूट जाएगा, तुम्हारा जब तक छूट जाएगा, तुम्हारा नाम स्मरण छूट जाएगा, तुम्हारा मंदिर जाना छूट जाएगा। यही पढ़ा। जबकि संतों के पास जाएंगे तो दिमाग खुलता है। मैं कह रहा था बुद्धि भी पैर को बांध के रखते। कौन? ये धार्मिक गुरु लोग। इसलिए आदमी चल करके सत्संग में आना नहीं चाहता। बुद्धि को कौन खोलता है? शत्रु खोलता है। हमारी बुद्धि का शोषण कौन करता है? ये धार्मिक गुरु लोग करते हैं बुद्धि का शोषण। और वहां जाने वाले का शोषण ही होता है, बुद्धि का शोषण होता है। बुद्धि को कुंड करके आदमी को मूर्ख बना देता है, अंधभक्त बना देता है। और दूसरा उसके द्वारा आर्थिक शोषण भी होता है। इतना चढ़ाओ, इतना हजार दान दो, क्या है? शोषण ही तो है ना। एक आदमी होता है स्वाभाविक श्रद्धा भाव से दान करता है और दूसरी तरफ वो क्या करता है, इतना लाभ दोगे तो तुम्हारा अमुक काम इतना बनेगा। ये शोषण है ना। मांग करके लेना, बोल करके लेना, दबा करके लेना, भय दिखा करके लेना, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। बता देता है तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारे घर में अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारे धन की हानि हो जाएगी, दुकान की हानि हो जाएगी। ये भय दिखा करके धन शोषण करता है। तो बुद्धि का शोषण, धन का शोषण, और जगह जगह देखा जा रहा है माता बहनों बेटियों का शारीरिक शोषण भी होता है। कौन करता है? यानी विवेकी संत महात्मा नहीं करते हैं। कौन करता है? ये धार्मिक पाखंडी गुरु लोग करते हैं। उनके अंदर में न त्याग होता है, न तपस्या होती है, न संयम होता है, न साधना होती है। वो केवल दिखावा करते हैं और लोगों के धन का शोषण करते हैं, बुद्धि का शोषण करते हैं और शारीरिक शोषण भी करते हैं। इसलिए ऐसी जगहों से बचने का
काम करना चाहिए। मैं कह रहा था कि गुरु होते हैं हमें दुख से बचाते हैं, दुख से निकालने वाला केवल गुरु होता है, उसके अलावा कोई हमें बंधन से मुक्ति दिलाने वाला नहीं होता है। एक उदाहरण और आता है, एक जेल था, जेल में ढेर सारे कैदी बंद हैं। एक आदमी, एक शेर के मन में हुआ कि जेल में कैदी बंद रहते हैं, उसको अच्छा से कपड़ा नहीं मिलता है और उसकी जहाँ कोठरी होती है वहाँ गंदगी भरी रहती है, लाइट की व्यवस्था नहीं होती है और अच्छा भोजन नहीं मिलता है, अच्छा पीने का पानी नहीं मिलता है, नहाने धोने के लिए साबुन नहीं मिलता है, अच्छा कपड़ा नहीं मिलता। ये दुर्दशा होती है क्योंकि गलत कर्म करके गया होता है, उसको सजा देना, दंड देना होता है, लेकिन मूलभूत सुविधा लेना जरूरी भी। तो शेर के मन में हुआ, कैदी लोग तकलीफ में होते हैं, एक सेठ आया, उसने सोचा कि मेरे तरफ से कैदियों को अच्छी व्यवस्था हो जाए, अच्छा कपड़ा मिले, उसके कमरों की अच्छी सफाई हो और कमरों में प्रकाश की व्यवस्था करवाए। सेठ की तरफ से पैसा दे दिया और उसने कह दिया कि अच्छे कपड़े हो, नहाने धोने की साबुन अच्छा हो और प्रकाश हो। उसने व्यवस्था कर दिया। लोगों ने जो कैदी थे उन लोगों ने सेठ को धन्यवाद दिया, कम से कम सुविधा तो मिली अच्छी। एक दूसरा सेठ था, उसने सोचा भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, अच्छे भोजन की व्यवस्था करवा दिया, मेरी तरफ से हमेशा अच्छी भोजन की व्यवस्था करवा दो। भोजन व्यवस्था होने लगी। और तीसरा सेठ था, उसने कहा कि मेरी तरफ से ऐसा काम करो कि मेरी फैक्ट्री में वर्करों की जरूरत है, तो ऐसा करो जितने भी कैदी है मुझे दे दो, उन सबको मैं अपने फैक्ट्री में काम दूंगा, उनसे काम लूंगा और उनको संस्कार देने के लिए प्रेयर करके एक संत को रोज लगा दूंगा, उनको शिक्षा दिलवाऊंगा, अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा, ज्ञान चर्चा सुनवाऊंगा और पाप पुण्य की बातें बताऊंगा, सन्मार्ग में चलने के लिए मार्गदर्शन दिलवाऊंगा, फैक्ट्री में काम दे दूंगा, उनको इनकम हो जाएगी। तो कौन से उन सब के लिए कैदियों का सबसे अच्छा काम किया? अच्छा कपड़ा देने वाला, अच्छी सुविधा देने वाला सेठ सबसे बड़ा उपकार किया कि अच्छा भोजन देने वाला सेठ ने बड़ा उपकार किया कि तो तीसरा सेठ जो जेलियों को, कैदियों को निकाल करके अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दिया, किसने किया उपकार? किसने किया? जिसने कैदियों को निकाल करके अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दिया और उनकी मूलभूत सुविधा का समाधान कर दिया और उनको अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा देने लगा, वो सेठ सबसे बड़ा उपकारी। ठीक वही काम करते हैं दुनिया के लोग, घर परिवार के लोग हमको अच्छी सुविधा देते हैं कि नहीं देते हैं, अच्छी भोजन की भी व्यवस्था देते हैं, लेकिन जेलियों को, जैसे बंधनों में बंधे हुए संसार के प्राणियों को निकालने का काम कौन करता है? गुरु करता है। वो अपनी फैक्ट्री में ले लेता है, अर्थात अपने सत्संग में ले लेता है और सन्मार्ग बताने का काम करता है, अर्थात बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला गुरु का उपकार ही सर्वोपरि है। इसलिए गुरु के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु से ही जीवन शुरू होता है। कहा ही जाता है गुरु से जीवन शुरू होता है। मनुष्य का 2 जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता के द्वारा होता है, माता पिता के द्वारा शरीर का जन्म होता है, इसलिए माता पिता का भी बड़ा उपकार होता है। इसलिए भजन में गाया जाता है ना, माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, जो हम पर किया बड़ा उपकार, जो हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, जो हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु तीनों का उपकार बड़ा होता है, लेकिन माता पिता शरीर को जन्म देते हैं और
बच्चों की परवरिश करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, योग्य बनाते हैं, वो अपने स्वार्थवश करते हैं। उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन गुरु बिना स्वार्थ के कृपा करे, वह इतने बड़े उदार, जो हम पर किया बड़ा उपकार, जो हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, गुरु भक्ति का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, गुरु भक्ति का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ के कृपा करे, वह इतने बड़े उदार, जो हम पर किया बड़ा उपकार, जो हम पर किया बड़ा उपकार। तो माता पिता जो कुछ भी करते हैं स्वार्थवश करते हैं। बड़ा होगा, योग्य होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे, तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, भोजन कराएंगे और रोग व्याधि से हमें मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। और अंत में शरीर छूट जाएगा तो पिंडोदक क्रिया करके क्या करेंगे, नरक में जाते हुए जीव को स्वर्ग में ले जाने का काम करेंगे। ये बताया गया। कहने का तात्पर्य है माता पिता जो कुछ भी उपकार करते हैं वो स्वार्थवश होता है, गुरु निस्वार्थ भाव से करते हैं, इसलिए गुरु का उपकार सर्वोपरि है। तो हमने शुरू में भजन श्रवण किया कि मैं गुरु के अंगना को सजाऊंगा फूलों से। क्यों? क्योंकि गुरु मेरा चंदा है, गुरु मेरा सूरज है, गुरु मेरा तारे हैं, गुरु मेरे दीपक है, गुरु मेरे ज्ञान का प्रकाश है। उसी से हमारा जीवन खिलता है, उसी से जीवन हमारा चमकता है, उसी से जीवन हमारा शीतल होता है और हमारा घर आंगन सुशोभित होता है, अंतःकरण सुशोभित होता है। और ज्ञान का दीपक जिसके अंतःकरण में जल जाता है, उसके घट में कभी अंधेरा नहीं होता है। घट अंधियार नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीवाना। इसीलिए शिष्य निवेदन करता है कि मेरे घट में ज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, एक गुरुदेव उसे दूर कर और मेरे भीतर ज्ञान का दीपक जला दो, तो मेरा घट अंधियार है वो ज्ञान के प्रकाश से चमक जाएगा और जहाँ गुरु पहुँचेंगे वहाँ मैं भी पहुँच जाऊँगा। अर्थात जहाँ गुरु मुक्ति दशा को प्राप्त करते हैं वहाँ मैं भी पहुँच जाऊँगा। तो इस प्रकार से सीमा ने भजन गाया और इस भजन के मैंने विचार रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।